यह कहानी एक सुनसान सड़क पर हुई एक खौफनाक घटना की है, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम राहुल है और किया है, लेकिन जो उस रात हुआ वह आज भी मेरे दिल और दिमाग में ताजा है। रात की शुरुआतें एक सर्दी की रात थी, जब मुझे रात के करीब 2 बजे एक कॉल आया। मुझे पास के एक गांव में एक्सीडेंट की सूचना मिली। गांव शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था और वहां तक जाने के लिए हमें एक सुनसान और घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। कॉल के अनुसार दुर्घटना बहुत गंभीर थी और मुझे तुरंत वहां पहुंचने के लिए कहा गया। मैंने बिना समय बर्बाद किए एम्बुलेंस चालू की और अपने साथी नर्स अनुज को लेकर गांव की ओर चल दिया। जैसे ही हम शहर की सीमा से बाहर निकले, सड़क और भी सुनसान होती चली गई। घने जंगल की ओर बढ़ते हुए चारों ओर घुप अंधेरा था। केवल एम्बुलेंस की हेडलाइट्स के कारण हमें रास्ता दिखाई दे रहा था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं कभी कभी सड़क के ऊपर झुक जाती थीं। एम्बुलेंस की आवाज भी इस घने सन्नाटे को और भयानक बना रही थी। रहस्यमय घटना की शुरुआत करीब 20 किलोमीटर चलने के बाद एक मोड़ पर हमारी एम्बुलेंस के सामने अचानक एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत आ गई। मैंने झटके से ब्रेक लगाए और एम्बुलेंस एकदम से रुक गई। उस महिला का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अनुज और मैं दोनों चौंक गए। अनुज ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, राहुल, ये औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, पता नहीं, पर हमें मदद करनी चाहिए। मैंने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और बाहर निकला। जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो किसी भी सामान्य इंसान की मुस्कान से अलग थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उसकी पुतलियां ही नहीं थीं। उस क्षण मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरी ओर इशारा किया और बोली, तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। एम्बुलेंस का रहस्यमय सफर में बिना कोई जवाब दिए जल्दी से एम्बुलेंस की ओर भागा और गाड़ी में बैठ गया। अनुज ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? वह औरत कौन थी? मैंने गाड़ी चालू की और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी एम्बुलेंस अपने आप बंद हो गई। मैंने कई बार कोशिश की, पर एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अचानक एम्बुलेंस के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बर्फीले इलाके में आ गए हों। अनुज ने घबराते हुए कहा, राहुल, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी डर चुका था। तभी अचानक एम्बुलेंस के रियर व्यू मिरर में मुझे वही औरत दिखाई दी। वह हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। मैं पूरी तरह से जड़ हो गया था। मैंने अनुज से कहा, देखो पीछे। वह औरत फिर से आ गई है। अनुज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैंने आखिरी बार कोशिश की और इस बार एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई। हमने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सन्नाटे की चीखें जैसे ही हम थोड़ी दूर पहुंचे, अचानक एम्बुलेंस के अंदर की लाइट्स बंद हो गई और बाहर की सड़क भी धुंधली होने लगी। एम्बुलेंस की हेडलाइट्स भी बहुत कमजोर हो गई थीं। मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे किसी भारी वजन से धीमी हो रही थी। तभी हमें पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। अनुज ने चौंकते हुए कहा, राहुल, यह क्या हो रहा है? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? मैंने भी कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन यह साफ था कि हम किसी अजीब और खौफनाक स्थिति में फंस चुके थे। तभी एम्बुलेंस के अंदर के इमरजेंसी लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी और अचानक हमें एम्बुलेंस के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी धड़कनें रुक गईं। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी जो हमें पहले सड़क पर मिली थी। उसकी आंखें अब भी सफेद थीं और वह हमें घूर रही थी। उसके होठों पर वही अजीब मुस्कान थी और वह धीमी आवाज में बुदबुदा रही थी, तुम्हारा यहाँ से बचकर जाना मुश्किल है। भागने की कोशिश मैंने पूरी ताकत से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अनुज बिल्कुल डर के मारे चुप हो गया था। हम अब पूरी रफ्तार से गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे हों।
तभी अचानक एम्बुलेंस के रेडियो से अजीब सी चीखें आने लगी। वह चीखें इतनी तेज और दर्दनाक थीं कि अनुज ने अपने कान बंद कर लिए। मैंने भी रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने आप ही चालू हो गया था। मैंने अब समझ लिया था कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक सड़क के किनारे खड़े पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे, जैसे किसी तूफान में हो। हमारी एम्बुलेंस भी हिलने लगी और उसका संतुलन बिगड़ने लगा। खौफनाक अंतत भी अचानक एम्बुलेंस एक झटके के साथ रुक गई। हमारे चारों ओर घना अंधेरा था और केवल हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनुज ने धीरे से कहा, राहुल, अब क्या करें? मैंने उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि तभी हमने देखा कि एम्बुलेंस के सामने वही औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे एम्बुलेंस के पास आ रही थी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही तरह की चमक थी और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। मैंने अनुज से कहा, गाड़ी से बाहर मत निकलना, हम सुरक्षित हैं जब तक हम यहाँ अंदर हैं। लेकिन उस औरत ने एम्बुलेंस के दरवाजे पर अपना हाथ रखा और धीरे धीरे उसे खोलने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, हम दोनों ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई हमारी मदद के लिए वहाँ नहीं था। और उस पल में हम समझ गए कि हम इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, जिसका कोई अंत नहीं था। सुबह का सन्नाटा जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एम्बुलेंस के अंदर अकेला था। अनुज कहीं नहीं था और एम्बुलेंस अब एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी थी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस औरत का कोई निशान नहीं था। मैं उठकर बाहर निकला और अनुज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आज तक मुझे नहीं पता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। अनुज कभी नहीं मिला और न ही उस औरत का कोई सुराग मिला, लेकिन वह खौफनाक रात हमेशा मेरे जहन में जिन